पूर्वोत्तर के सफर पर मैं इस वक्त पहुंच गया हूं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। सिक्किम और गोवा के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से त्रिपुरा तीसरा सबसे छोटा राज्य है भारत का। और मैं इस वक्त हूं पुष्पबंध पैलेस पर। पुष्पबंध पैलेस जिसे पुराना राजभवन भी कहा जाता है और इसे 1923 में महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य देव बर्मन ने बनवाया था। और अब राज्य सरकार चाहती है कि यहाँ पर मॉडर्न आर्ट और कल्चर का एक म्यूज़ियम खोला जाए। लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ वक्त भी बिताया था। आइए चलिए मेरे साथ अंदर और जानते हैं क्या खासियत है पुष्पबंध पैलेस की। 1923 में बनकर तैयार हुआ पुष्पबंध पैलेस का निर्माण महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य देव बर्मन बहादुर ने करवाया था। ओल्ड राजभवन के नाम से मशहूर ये महल एक हरी भरी पहाड़ी पर बना है जिसे कुंजबन के नाम से जाना जाता है। 1.76 हेक्टेयर में फैला ये महल दरअसल उज्जैनता पैलेस से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका इस्तेमाल अक्सर शादी ब्याह के दौरान शाही मेहमानों को ठहराने के लिए किया जाता था। पुष्पबंध पैलेस से जुड़ी हैं कवि गुरु रविंद्रनाथ की यादें। पुष्पबंध पैलेस दरअसल टैगोर की बहुत सी रचनाओं का गवाह रहा है। मेरे साथ हैं राजभवन के प्रोटोकॉल ऑफिसर संदीप देव बर्मन। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। संदीप जी, ये बताइए कि ख़ास तौर से अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो उनका कितना एसोसिएशन रहा इस जगह से? त्रिपुरा में रविन्द्रनाथ जी यहाँ पर 7 बार आए। हालांकि 1 बार या 2 बार पुष्पबंध पैलेस में ठहरा। पहले बार जो आए थे रविन्द्रनाथ जी, वो ठहरे थे यहाँ पर। एक कर्नल मोहिम ठाकुर है, उनका घर पे आया था पहले। उसके बाद यहाँ आना जाना होता है और यहाँ पर भी उन्होंने ही टू स्टे ओवर हियर, राइट सम पोएम्स ओवर हियर। रविंद्रनाथ टैगोर जहाँ बैठ के लिखा करते थे उस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह को हम लोग ठाकुर वरांदा कहते हैं, जहाँ पर उन्होंने अच्छा वक्त बिताया लिखने में। जैसे कि आपने सुना, वो जगह अब ठाकुर बरामदा कहलाती। अब हम यहाँ से चलेंगे उज्जैनता पैलेस और आपको दिखाएंगे त्रिपुरा का शाही ठाट बाट। त्रिपुरा की पहचान है उज्जैनता पैलेस। वो उज्जैनता पैलेस जो कभी त्रिपुरा राजाओं का घर होता था, लेकिन आजकल इसे बतौर म्यूजियम जनता के लिए खोल दिया गया है। उज्जैनता पैलेस में सहेज कर रखा गया है त्रिपुरा का इतिहास, राज परिवार से जुड़ी यादें और त्रिपुरा की संस्कृति। आइए चलिए मेरे साथ अंदर और हम देखेंगे क्या क्या है उज्जैनता पैलेस में। त्रिपुरा के शाही कल्चर के साथ साथ माणिक्य राजवंश की गाथा को बयां करता हुआ उज्जैनता पैलेस यहाँ की शानदार धरोहरों में शामिल है। सफेद संगमरमर से चमकता हुआ ये महल राजधानी अगरतला में स्थित है। महल का निर्माण भले ही काफी सालों पहले हुआ है, लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी वैसे ही बरकरार है। सन 1901 में राजा राधा किशोर माणिक्य द्वारा महल का निर्माण कराया गया था। इंडो ग्रीक स्टाइल में बने इस महल के आसपास कई सारे छोटे छोटे बाग बगीचे और मंदिर भी हैं। टूरिस्टों के लिए इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। 800 एकड़ में फैले इस महल में सिंहासन रूम, दरबार हॉल, लाइब्रेरी और रिसेप्शन हॉल हैं। इस महल को अलेक्जेंडर मार्टिन ने डिजाइन किया था। महल में अलग अलग जगहों का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। महल में 3 ऊंची गुंबदें हैं। सबसे ऊंचे गुंबद की ऊंचाई 86 फुट है। महल की खूबसूरती बढ़ाने का काम करते हैं म्यूजिकल फाउंटेन, जो मुख्य द्वार पर लगे हैं। कहा जाता है उस समय इसे बनवाने में लगभग 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। महल का नामकरण रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था।
उजेंता पैलेस में मैं अब आ गया हूँ रॉयल गैलरी के अंदर, जहाँ पर आप देख सकते हैं आदमकद पोर्ट्रेट्स यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनके। त्रिपुरा में 184 राजा थे। 184 राजाओं ने वंश दर वंश राज किया और पीढ़ी दर पीढ़ी राज किया। त्रिपुरा के राजघराने के अन्य राजघरानों से जो रिश्ते थे, वहाँ की राजकुमारियों से, वहाँ के राजाओं से, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं त्रिपुरा की, तो अनायास ही रविंद्रनाथ टैगोर का नाम हमारे दिमाग में आ जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ 7 बार आए थे त्रिपुरा में, लेकिन क्यों आए थे, क्या रिश्ता था रविंद्रनाथ टैगोर का और रविंद्रनाथ टैगोर को त्रिपुरा से क्यों इतना लगाव था, इसके पीछे एक इतिहास है, एक कहानी है। रविंद्रनाथ टैगोर को आज पूरी दुनिया नोबेल लॉरिएट के नाम से जानती है, नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता। मैं इस वक्त खड़ा हूँ महाराजा बीरचंद्र माणिक्य के पोर्ट्रेट के सामने। ये वो महाराजा थे जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के टैलेंट को बचपन में ही पहचान लिया। क्या रिश्ता था रविंद्रनाथ टैगोर का त्रिपुरा रॉयल फैमिली से, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर अरुणोदय साहा। आइए हम उनसे बात करते हैं, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है राजा और कवि, द किंग एंड द पोएट। अरुणोदय जी, ये बताइए कि महाराजा बीरचंद्र माणिक्य का रविंद्रनाथ टैगोर से कैसे रिश्ता जुड़ा और वो कैसे त्रिपुरा रॉयल फैमिली का हिस्सा बन गए? महाराजा बीरचंद्र जो महाराजा, दे वर हैविंग क्वींस, तो जो राजमहिषी इंतकाल हो गया, तो राजा ने मन में बहुत दुख था, ये दरबार में आके कुछ नहीं कर पाते थे, तो राजा का मन में दुख है। एक कविता का पुस्तक मिला, तो उन्होंने पढ़ा ये कविता, अरे भाई ये क्या है, ये हमारा मन का संतना इसमें है, ये कौन लिखा है, बताओ, उनको बुलाओ दे। तो क्या क्या कलकत्ता चला गया राजा का जो मंत्री, उसी टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर बहुत यंग था, तो बोला भाई आपका कविता पढ़कर महाराजा का मन में जो दुख था अभी दुख नहीं है, तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो अरे बाप रे, रविंद्रनाथ कहा भाई मैं प्रणाम करता हूँ, इतने बड़ा महाराज मुझे बुलाया, मैं जरूर जाऊँगा। तो क्या हुआ, दोनों का मिलन हुआ। राजा महाराजा बीरचंद्र रविंद्रनाथ को अपना बेटा समझ के पास लेके आया, तो क्योंकि वो जो एज का डिफरेंस है ना, वो बेटा का माफिक, तो बहुत प्यार करते थे रविंद्रनाथ को। रविंद्रनाथ को बहुत सारे सपोर्ट भी मिला त्रिपुरा से। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि प्रोफेसर अरुणोदय ने बताया कि महाराजा बीरचंद्र माणिक्य उनको पिता की तरह ट्रीट करते थे, उनको काफ़ी सपोर्ट किया, और जो शांति निकेतन बना उसके अंदर त्रिपुरा रॉयल्स ने काफ़ी पैसा दिया था। बहुत सारे पैसा दिया कंस्ट्रक्शन के लिए, न्यू डिपार्टमेंट के लिए, वो बहुत सारे सपोर्ट त्रिपुरा से मिला। ये महाराजा बीरचंद्र माणिक्य से मिलते रहे। तो बीरचंद्र के बाद राधा किशोर जी, रविंद्रनाथ बराबर है उम्र के बाद में। राधा किशोर का भी पोर्ट्रेट यहाँ पर लगा हुआ है, जो बीरचंद्र के बेटे थे, और आप देख सकते हैं ये महाराजा राधा किशोर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की उम्र के थे, और जो राजा और कवि का रिश्ता था अब वो दो दोस्त का रिश्ता बन गया, और ये रिश्ता और भी गहरा होता गया, प्रगाढ़ होता गया। महाराजा राधा किशोर और रविंद्रनाथ टैगोर ने कितना वक्त बिताया, कितनी बार? जब हमारे महाराजा राधा किशोर कोलकाता जाते थे ना, कोलकाता में त्रिपुरा हाउस है बालीगंज का बाजू में, बहुत पहले से दोनों बैठकर मिलते जुलते रहते हैं। तो कभी कभी राजा ने बोला भाई चलो दार्जिलिंग में हम दोनों बिताएंगे एक साथ, तो दोनों रविंद्रनाथ और राधा किशोर दोनों चला जाते थे दार्जिलिंग, तो दोनों बैठ के बात करते हैं। रविंद्रनाथ को उन्होंने कहा भाई आपका जो यह है ना काव्य संहार जो लिखा है, मैं खुद पब्लिश करूँगा, प्रेस बनाऊँगा आपके, इतना बढ़िया बनाया। अपने सही लोग कह रहे थे, जो रविंद्रनाथ का जो नोबेल मिला महाराजा का सपोर्ट होने से ही मिला। मतलब कि त्रिपुरा
के जो महाराजा थे उनका बहुत बड़ा हाथ है उनको विश्व कवि बनाने में। हम एक बात और जानना चाहते हैं कि 7 बार जब वो यहाँ पर आए तो क्या उन्होंने कुछ रचनाएं भी करी त्रिपुरा में? त्रिपुरा का राजवंशियों का जो पैलेस पॉलिटिक्स होते हैं ना, त्रिपुरा का पैलेस पॉलिटिक्स उनको पता चला। बेस्ड ऑन दैट एक बहुत बढ़िया विसर्जन, ये वो नाटक ड्रामा लिखा है, ये वो क्लासिक। और छोड़ दीजिए ये जो है, क्या वो सटायर था? नहीं, सैटर नहीं, ये था ट्रेजिक थिंग। वो पहले नॉर्मली होते थे माता जी के पास, नॉर्मली नहीं होना चाहिए, ये मैसेज इससे निकला। वो जो राजा का जो अपना खुद रिश्तेदार होते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए, ये मैसेज डाला इसमें। इसीलिए विसर्जन वो है ना, उदयपुर में माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पास में बाजू में है एक मंदिर, वो इतना गुस्सा आया, वो ये मंदिर से जो विग्रह है माता जी का छोड़ दिया, डाल दिया गोमती नदी में। रविन्द्रनाथ और भी बहुत प्यारे रोमांटिक पोएम्स लिखा है इसमें, बहुत सारे रविंद्र संगीत। इधर जो जब आते थे रविन्द्रनाथ, उज्जैन प्रसाद के बाजू में कॉर्नेल मोहिम के घर में रहते थे। सुबह सुबह उठा नहीं रविन्द्रनाथ, लेकिन सूरज निकल गया तो एक गाना लिखा, जामीनी ना जेते क्या नो जागा लेना, यू पीपल लेडीज आर अराउंड, हमको तो जागरण कर दिया देना चाहिए। ये इतना बहुत मधुर है ना, इतने बहुत ट्रेजिक है, मेलोडी है इसमें ये गाना। ये बहुत सारे गाना लिखा है रविन्द्रनाथ राजा के बारे में, राजा के संपर्क में। रविन्द्रनाथ के पास 4 राजा देखा, महाराजा वीरचंद्र, महाराजा राधा किशोर, महाराजा वीरेंद्र किशोर, महाराजा वीर विक्रम। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य क्यों उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न त्रिपुरा कहते हैं? उसी टाइम पर तो लिटरेसी नहीं था, एजुकेशन नहीं था। ये महाराजा वीर विक्रम यूरोप भ्रमण करके आके बोला एजुकेशन होना चाहिए, स्कूल कॉलेज स्टार्ट किया, गांव गांव में चला गया एजुकेशन। ये रास्ता, ये पानी, सब कुछ का इंतज़ाम उन्होंने किया। हमारे महाराजा वीर विक्रम दिल्ली में गए, इधर इधर घूमे बहुत सारे। दिल्ली में जो कॉनॉट प्लेस है ना आपका, कॉनॉट प्लेस का ढंग इधर भी बनाया। जहाँ कुछ देखा उन्होंने मन में रखा, आके बोला इधर होना चाहिए। त्रिपुरा के राज परिवार था, यहाँ के राजाओं से और राज परिवारों से संबंध हुआ करते थे। तो अब हम उनके शाही संबंधों की बात करेंगे। त्रिपुरा के अंदर आपको उदयपुर भी मिलेगा, त्रिपुरा के अंदर आपको नीर महल भी मिलेगा। नीर मतलब जल, जल महल जयपुर में है, उदयपुर मेवाड़ का हिस्सा है राजस्थान में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो रानियाँ थी जो त्रिपुरा की रानियाँ थी, लेकिन इनमें से कुछ जो है, जैसे महारानी कंचन प्रभा, ये पन्ना की राजकुमारी थी, राजकुमारी कमल प्रभा, ये वो राजकुमारियाँ थी जो दूसरे रॉयल फैमिली से आकर इन्होंने यहाँ पर शादी की। और किस तरह से त्रिपुरा का रिलेशन एक ट्राइबल स्टेट से एक मॉडर्न रॉयल की तरफ बढ़ता चला गया। प्रोफेसर अरुणोदय, जब हम बात करते हैं फॉर्मर रॉयल्स की, राजस्थान और कहाँ कहाँ उनके रिश्ते हुआ करते थे? राजस्थान तो है ही है, ग्वालियर का तो बहुत संपर्क हुआ है, मणिपुर में, नेपाल में और यूपी में भी। बाहर का जो राजा होते हैं, बेटिया का शादी इधर देते हैं। हमारे जो प्रिंसेस है ना, प्रिंसेस को बाहर पे शादी दे दिया, तो इसीलिए ये जो रिश्ता बहुत पक्का रिश्ता हुआ, तो ये होता रहता है। अच्छा, ऐसे ही आइडिया आया जल महल का और उदयपुर का? हाँ हाँ हाँ, वो देखा जो मैंने कहा ना, महाराजा वीर विक्रम जब जहाँ जहाँ जाते थे कुछ नया देखते हैं, चलो आ जाओ ये बनाओ। तो उदयपुर जयपुर में देखा, आके बस महारानी के लिए चलो महारानी आप सामर पैलेस कहते हैं। सामर में वो जो गर्मी होता है ना, 4-7 पानी है, बहुत बढ़िया है। उसी टाइम पे इतना ठंडा एयर कंडीशनर लगता था। महाराजा वीर विक्रम मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ त्रिपुरा, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना, त्रिपुरा में जो एयरपोर्ट है सिंगारबीर एयरपोर्ट उन्होंने बनाया। इसीलिए अभी तो कन्वर्ट करके ये पहले सिंगारबीर एयरपोर्ट था नाम, अभी महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट बनाए, क्योंकि वी ओ एवरीथिंग टू महाराजा वीर विक्रम। अब हम बात करेंगे
उन सितारों की जो रॉयल फैमिली से रिलेटेड थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम गीत संगीत में ऐसा चमकाया कि दुनिया आज भी उन्हें याद करती है, द ग्रेट बर्मन्स, सचिन देव और राहुल देव। दरअसल सचिन देव बर्मन त्रिपुरा के राज परिवार के सदस्य थे और बॉलीवुड से उनका नाता एक संयोग भर था। सचिन देव बर्मन का जन्म कुमिल्ला शहर में हुआ था, जो त्रिपुरा राज्य का अंश था, पर विभाजन के बाद बांग्लादेश में चला गया। सचिन देव को संगीत का ज्ञान उनके पिता से ही मिला। एस.डी. बर्मन के नाम से विख्यात सचिन देव बर्मन हिंदी और बांग्ला फिल्मों के विख्यात संगीतकार और गायक थे। उन्होंने 80 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया था। कभी शाही परिवार की संपत्ति रहा यह महल अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। पैलेस में बना म्यूजियम गुजरे जमाने की झलक पेश करता है। म्यूजियम में एक सेक्शन बांग्लादेश की स्वाधीनता को समर्पित है। इस सेक्शन में दिखाया गया है किस तरह भारत की मदद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के दमनकारी शासन से आजादी पाई। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम 1971 में हुआ था। इसे मुक्ति संग्राम भी कहते हैं। यह युद्ध वर्ष 1971 में 25 मार्च से 16 दिसंबर तक चला था। इस रक्त रंजित युद्ध के माध्यम से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वाधीनता प्राप्त की। 16 दिसंबर सन 1971 को बांग्लादेश बना था। भारत की पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान पर यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक थी। भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 1971 के पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का एक प्रांत था, जिसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, जबकि वर्तमान पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। कई सालों के संघर्ष और पाकिस्तान की सेना के अत्याचार और बांग्ला भाषियों के दमन के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए थे। 1971 में आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोह पर आमादा लोगों पर जमकर अत्याचार किए। लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और अनगिनत महिलाओं की आबरू लूट ली गई। भारत ने पड़ोसी के नाते इस जुल्म का विरोध किया और क्रांतिकारियों की मदद की। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी जंग हुई। इस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में एक नए देश का उदय हुआ। अक्सर शाम को उज्जैनता के उजले बैकड्रॉप में गीत संगीत का आयोजन होता है, जिसमें त्रिपुरा की संस्कृति का परिचय मिलता है। देखिए ऐसी ही एक रंगीन शाम की झलक। अगरतला से निकलकर आइए अब चलते हैं उनाकोटी।
इस वक्त मैं हूं अगरतला के एयरपोर्ट पर और मैं आपको लेकर जा रहा हूं अजंता अलोरा की सैर कराने। ताजुब हो रहा है आपको? मैं आपको बाद में बताऊंगा अजंता अलोरा त्रिपुरा में कैसे मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पायलट से वीवी सुब्बा राव। कितना टाइम लगेगा हमें वहां पहुंचने में? इधर से 30 मिनट लगेगा। और वैसे डिस्टेंस कितना होगा? बाय रोड 190 किलोमीटर्स, बाय एयर इज अबाउट 60 नॉटिकल माइल्स। किस तरह का जर्नी रहेगा ये और कैसा आप एंजॉय करते हैं इसको? जर्नी तो बहुत अच्छा है एंड अगरतला एयरपोर्ट से हम जाएंगे वाया ATS रूट वाया मेपार टू कैलाशर एंड हम फ्लाई करेंगे 2500 फीट पे एंड बहुत अच्छा सीनरी रहेगा एंड इट वेरी कंफर्टेबल। हम पहुंच गए हैं कैलाश शहर। जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं इसका नाता है कैलाश के साथ, भगवान शिव के साथ। लेकिन उससे पहले हमें 20 मिनट का ड्राइव एंजॉय करना पड़ेगा। आइए चलिए मेरे साथ और हम चलेंगे आपको लेकर त्रिपुरा के अजंता एलोरा पर। मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ कहा जाता है कि शिव जी ने देवताओं के साथ एक रात बिताई थी। ये जो है 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी का जो है श्राइन्स हैं यहाँ पर, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से जो है इधर जो एक्सकवेशन हुआ है। माइथोलॉजी जो कहती है लॉर्ड शिव जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो अपने समस्त देवताओं के साथ एक रात यहाँ पे वो यहाँ पे रुके थे। और जिस रात वो रुके थे उन्होंने वो कहा था कि हम जो है सूरज की पहली किरण के पहले यहाँ से कैलाश पर्वत चले जाएं वापस। यहाँ पे दिन सूर्य उदय जो होता है वो बहुत ही जल्दी होता है, इस वजह से देवता लोग उठे नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे 7 हिलॉक्स हैं। जो एक्सकवेशन हो रहा है वो एक जगह यहाँ पे फिर नीचे है। उन्नाकोटी का ही ये सबसे बड़ा एक टूरिज्म स्पॉट है जो हम लोग यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं। माना जाता है कि इस जगह की खोज 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच हुई। यहाँ पर आपको बौद्ध, द्रविड़ और जनजातीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। ये मूर्ति को ध्यान से देखें तो उसका जो फीचर जो है मेडिटेटिव बुद्धा का इमेज आता है। और सेकंड, उस मूर्ति का साइड में आप देखिए फ्लैट नोज है, आइज जो है वो टाइबल लोकल टाइबल का है। उनकुटेश्वर जब काल भैरवा उसका ऊपर हेड गियर जो है उसको एक टाइबल का जो कहते हैं कि उसको खरंग शेप दिया गया हुआ है। सारे जगह लॉर्ड शिवा का मूर्ति है जो एक द्राविडियन गॉड है, इसीलिए तीनों को ये संगम कहा जाता है। उसका अंकोर वाट से सिमिलैरिटी बताई गई है। आप ध्यान से देखिए अंकोर वाट का टेम्पल का जो डिजाइन, रॉक कट, जो मेडिटेटिंग बुद्धा का जो इमेज है, ये सारी का यही पर रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए इसको अंकोर वाट का साथ मिलाया गया है। उनाकोटी का मतलब होता है कोटि से एक कम, कोटि यानी करोड़। उनाकोटी का क्या रिलेशन है इससे? 1 कोटि देवता होते हैं, 1 करोड़ से 1 लेस इस उना, सो उनाकोटी इस तरह से नाम बना है। और सबके इमेजेस आप देख पाएंगे जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर और नीचे जाएंगे। कैलाश शिवजी का स्थान है और उनाकोटी जहाँ पर शिवजी रॉक फिगर के तौर पे देवताओं के साथ अभिवास करते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे स्पीड बोट से नारकेली कुंज का सफर और त्रिपुरा के अमेज़न में स्थित छबिमुरा।